नमस्कार CDCN के दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे CDCN के इस शो में, जहां पे हम आपको ले आए हैं अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के बासर में, जहां पे बासकोन 4.0 फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इसके लिए हमारे साथ गाइड के तौर पर है हमारे साथ मिस्टर तोदाक। Hi, welcome viewers. I'm here to help Miss Shobha because there is so much happening at BasCon 4 that she will not be able to take it alone. So she will be taking care of all the main events happening in the ground, and I will be taking care of all the adventure activities happening around. So Miss Shobha, are you ready to go to Basa Confluence? Yes, let's go. I'm really very excited. Let's go. समारोह में मौजूद रहेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर किरण रिजिजू तथा उनके साथ शामिल होंगे हमारे विधायक मिस्टर नाकब नालोजी। जैसे कि दर्शकों अभी आप देख रहे हैं बासकोन 4.0 का शुरुआत हो चुका है और इनॉग्रेशन के लिए हमारे VIPs यानी कि यहाँ के चीफ गेस्ट्स आ चुके हैं, मिस्टर किरण रिजिजू और विधायक नाकब नालोजी। जितने भी कल्चरल ग्रुप्स लोग हैं और यहाँ के जितने भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस लगाए हुए लोग हैं जो VIPs को वेलकम करने के लिए आए हैं, दे आर सो एक्साइटेड फॉर द वेलकम ऑफ VIPs। आप देख सकते हैं बहुत ही रंगीन और बहुत ही कल्चरल और ट्रेडिशनल वे से इन लोग वेलकम करते हैं हमारे VIPs को। और जितने भी रंग आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ के बासार में बसे हुए गालोस ट्राइब के हैं और उन्हीं लोगों का ये सब कल्चर है। नॉट ओनली गालोस, यहाँ पे मिक्स्ड भी है, कोई बहुत सारे अरुणाचल के ट्राइब्स लोग हैं जो जैसे कि नौकते, निशीज़, खामतीज़, अपातानीज़, बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। और जो अभी आप ब्लैक ड्रेस और वाइट ड्रेस में देख रहे हैं जो लोग, वो है मेनली गालो पीपल ही है जो
हमेशा शादी या ट्रेडिशन या कल्चरल इवेंट्स होता है, उसमें इस तरह का डांस और इस तरह के ड्रेसेस लगाए जाते हैं और डांसेस दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है हमारे किरण रिजिजू सर, वो आए हुए हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। सर, जैसे कि अभी ग्रीनीनेस और क्लीनिनेस को बास्कॉन 4.0 में महत्व दिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बासर कॉन्फ्लुएंस में अच्छा मैसेज है, खास करके इन्वायरमेंट को लेकर के, और जो लोकल प्रोडक्शन, लोकल टेक्निक, लोकल आइडेंटिटी, इसको प्रमोट करने का जो थीम है ये सबसे बढ़िया है। और एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ नेचुरल, जो यहाँ एक प्राकृतिक सुंदरता को बिल्कुल हुनर करके उसको सजा के उसको दिखाना, ये काम कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको। बास्कॉन 4.0 का एक इवेंट है जहाँ पे फिशिंग किया जाता है और बहुत सारे पर्यटक और बहुत सारे यहाँ के गांव के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे फिशिंग करने के लिए। आप थोड़ा और गाइड कर दीजिए कि और क्या क्या होने वाला है यहाँ। So, from what we have read in all these papers, traditional community fishing is when the whole village comes together and they share the spoils. Now, इसका अलग अलग methods है, तरीका है जिसमें we will see it first hand. अभी बोलने से ज़्यादा दिखाने में ज़्यादा सही रहेगा. And both of us will be going in the water to show you how it's actually done. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी बहुत ही सुंदर आया हुआ। यहाँ का जो पानी है इतना क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही साफ़ है, जिसको यहीं के लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है अपने नेचर को और बहुत अच्छी तरह से बनाया है फिशिंग के लिए। आप देख सकते हैं।
नदी पे आए हुए हैं, हमें नई नई चीज़ें दिखने को मिल रही है। अब और एक चीज़ हमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, आइए जानते हैं ये है क्या। अंकल ये क्या है? पैजन है ये exactly कहाँ से मिलता है? क्या से मिलता है? क्या क्या लकड़ी है ये तंदूर गैस है। तंगीर घास। हम्म, अच्छा, ये कोई पेड़ में होता है? हाँ, पेड़ होता है। ये आई थिंक एक पेड़ का छिलका है, जो ट्रीज होता है उसको निकाला गया है, उसके बाद इस तरह से पीटते हैं। पीटने के बाद यहाँ पे गांठ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको किस तरह से फिर नदी में वो करते हैं? ये इसको अभी नदी में ये करके इसका लाती हम लोग इसमें या मसला जब निकल जाएगा तो मच्छी रस निकलता है। रस निकल जाता है तो मच्छी मुड़ जाता है। ओह अच्छा, मरता है या बेहोश होता है? बेगूस होता है और मरता भी है। अच्छा अच्छा, तो इट्स काइंड ऑफ स्लो पॉइजन और या फिर इस तरह का पॉइजन है जो आई थिंक मछलियों को बेहोश किया जाता है उसके बाद ही, क्योंकि फिशिंग करने में आसानी हो जाता है जब इस तरह के ये जो पॉइजन्स नदी में डालते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, क्योंकि ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का भी कोई जहर होता है, हमें आज ही पता चल रहा है। तो लेट्स सी। नदी के पानी से पे मछली मारा जा रहा है और ये एक प्रोसेस है बासर के लोगों का। बेसिकली गलोस पीपल्स आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, लाइक जो फिशिंग करते हैं जो प्रोसेस है वो सर बताएंगे। सर थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये और कब से ये प्रथा चली आई है। ये बहुत पुराना प्रथा है, बहुत पुराना से सदियों से चलता आ रहा है। इसमें दो प्रोसेस है। नॉर्मल एक तो हिबोक होता है जो जस्ट नदी को ब्लॉक करके दूसरा साइड में भेज के उसको मछली पकड़ते हैं। ये एक रीलन है, बहुत बड़ा कम्युनिटी एक फिशिंग प्रोसेस है। उसको ये रीलन है, रीलन बोलता है उसको, रीलन बोलता है उसको। एक्चुअली सब कम्युनिटी एक नदी को ऐसा शुरू से थोड़ा सा बांधना है। बांधने का पहले पुराना ऊपर से जाके कलेक्शन करता है सम ये जो पॉइजनस थोड़ा लीव्स वगैरह, इसे हार्बल होता है, मोस्टली हार्बल होता है। हार्बल माने प्लांट्स का थोड़ा पॉइजनस ये इंटॉक्सिकेट करता है, ज़्यादा अनकॉन्शियस कर देता है, नशा करता है। तो उसी को कलेक्ट करके वहाँ से शुरू से कम्युनिटी भगाना शुरू कर देते हैं। तो मछली को ऊपर से भगाता है। तो वहाँ से पहले एक तो ये का बनाना जो वाइल्ड बनाना प्लांट जो उसका चिप्स भेज देता है, तो मैसेज देने के लिए कि हाँ आ रहा है। हाँ, इसका बाद ये जो पॉइजन को पूरा मिल के डाल देता है। तो डालने से वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जो नॉर्मली पत्थर का नीचे का नहीं जाता है, ऊपर में रहने वाला फिश जितना है उसको भगा के लाता है। तो इसका बाद ये पॉइंट में आ जाता है, ये तो बोगदुम बोलता है उसको, बोगदुम पॉइंट में आ जाता है। तो वहाँ में मछली चला गया, उसी से सब मिल के अभी जैसा हो रहा है ब्लॉक किया जाता है।
तो मछली चला जाता है। वो बोक्को में तो बोक्को जो है उसको ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा हुआ है, सो दैट मछली इधर से फिर भाग के, हाँ जाल नहीं लगा तो उसमें ब्लॉक करके जस्ट लीफ से ब्लॉक करके रखा हुआ है। वहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो इसी में ब्लॉक करके ट्रैप करके मछली को पकड़ा जाता है। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। हाँ। आई थिंक हर जाति में अलग अलग तरीके का होता है, और ये आई थिंक गलोस पीपल में ऐसा किया जाता है, राइट? हाँ राइट, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है जीआरके के प्रेसिडेंट और अंजाव डिस्ट्रिक्ट के डीसी दगबोम रिवासर, राइट सर? सर कुछ कहना चाहेंगे बास्कोन के लिए? जी। ये जो कम्युनिटी फिस्ट आज जो आपने दिख रहा है, हम लोग करीबन 2-3 किलोमीटर के आगे से भगा के लेके आए। ये बहुत, हम लोग जब छोटा था उस टाइम में से एनुअल इवेंट भी नहीं है, तो 2-3 साल में कभी कभार करता था। सब बस्ती मिल के, यहाँ के लोकेलिटी नहीं, ये जैसे बासर सर्कुल के, दारिंग सर्कुल के 4-5 बस्ती मिल के करते थे। उस टाइम में बड़ा बड़ा मच्छी मिलता था। आजकल तो मच्छी है नहीं, तो एक तो पता नहीं उनका प्लाट का वजह से हुआ कि नहीं, या नीचे डिपा साइड में लोअर आपका सियांग में अब मछुआरा उसका परमिट दे के, उससे भी एक कोजेस है जो नहीं आने का, बड़ा मच्छी नहीं होने का। तो अभी इसमें आज भी आप देख सकेंगे तो, लेकिन बड़ा मच्छी यहाँ मुझे उम्मीद नहीं करते कि बड़ा मच्छी पहले के जैसा होगा। बहुत छोटा छोटा मच्छी मिलेंगे, लेकिन हम लोग ये इसको एक्चुअली मच्छी का वो पकड़ने के लिए नहीं, एक हमारे जो ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिस था, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे होता है, क्या होता है, अब अभी देख ले सब स्पॉन्टेनियसली इतना स्पीड में कर रहे हैं। वहाँ से भगा के लेके आया, फिर सारा आदमी यहाँ चुप के बैठा था। तो जब मच्छी घुस गया तो ये तुरंत उन्होंने बांध लगाया कि बंद करने के लिए पत्ता लगा रहे हैं अभी। फिर इसके बाद ये आपका ऑयल बनाना का जो पत्ता वो बंद कम समय में बंद करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग का जो घास का जो बार्क मिलता है वो पॉइजन होता है। मच्छी उसको अगर हम लोग इसको मार के यहाँ में नदी में अगर उसको छोड़ देंगे तो वो मच्छी ऑटोमेटिकली मर भी जाता है, थोड़ा बेहोश भी, पूरा नहीं मरने से भी बेहोश होता है, तो पकड़ने में आसान होता है। ये था ट्रेडिशनल फिशिंग। नीचे तरफ में एक आपका ट्रैप भी लगा देंगे जहाँ में मच्छी घुस के वो हम लोग इजीली पकड़ सकते। और जो भी मच्छी पकड़ता है वो एकत्रित करके रखता था और सब हम लोग शेयर करता था, इक्वली शेयर करता था। ये नहीं कि आप जितना पकड़ेंगे वो आप लेके जाएंगे, ऐसे आजकल कभी कभार होता है। लेकिन नियम से हम लोग जो प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, वो जो है कलेक्टिव सबका सपोज आपका उस जो कलेक्ट किया उसको फिर लेके कलेक्ट करके एक जगह में जमा करता है और सबको शेयर करता है इक्वली। वही था ये कम्युनिटी फिस्ट है हमारा। तो यहाँ गालो जो ट्राइब है, बेसिकली हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ट्राइब है। प्लस हम लोग का जो वे जो भी डिसीजन है वो डेमोक्रेसी की तरफ से हो जाता है। मतलब जो भी डिसीजन है मेजॉरिटी जहाँ जाता है वो उसमें हम लोग एग्री करता है। अभी जो जीआरके का है, ये भी तो हमारा जो भी सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या रिटायर, हम लोग ने दिसंबर 2012 उसको ये किया था, एक्चुअली ये बनाया था। तो इनका मेन मकसद हम सिर्फ टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा देना है। हम आदमी बेसिकली डिसिप्लिन होना है, अच्छा होना है। जो भी टूरिस्ट आता है हमारा बिहेवियर उसको अट्रैक्ट करे। हमारा बिहेवियर जब तो अच्छा नहीं होगा टूरिस्ट आएगा नहीं। हम उसको यहाँ में तो आपको 5 स्टार का होटल या कोई अच्छा होटल एक्सपेक्ट कर नहीं सकेंगे, इसलिए हम लोग होम स्टे जो है उसको एम्फेसाइज करते हैं ताकि हम जो खान पान जो भी खाते हैं उसको वो बाहर का जो आदमी है उसी को चाहिए, उसको दिखाएंगे। हमारा जो ट्रेडिशनल डांस है अभी आप देखेंगे उसमें आपको वीविंग है, टेक्सटाइल जो कर रहा है या हार्वेस्टिंग जो हो रहा है ट्रेडिशनल वे में, जो भी रिचुअल्स है वो भी थोड़ा बहुत दिखाया है। तो हमारा अपना उसमें गालो समाज में कैसे हार्वेस्ट टाइम में भी कैसे करते वो थोड़ा सिखाने का कोशिश कर रहा है। मैं ज़्यादातर हम
हमारे दोस्त लोग को यही एम्फेसिस दे रहा हूँ कि हम दुर्गा पूजा भी मनाएंगे। दुर्गा पूजा इसलिए मनाएंगे कि बंगाली टूरिस्ट यहाँ ज़्यादा आता है। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है उसका कंपोजिशन बंगाली ज़्यादा होता है। जब हम दुर्गा पूजा मनाएंगे बंगाली बहुत इच्छुक होंगे कि अरे ट्राइबल वहाँ में वो कर रहा है, मतलब दुर्गा पूजा कैसे ट्राइबल लोग मनाते हैं वो देखने के लिए वो शौक होगा। आदमी लोग बोलते हैं बंगाली कंजूस होता है, वो खर्चा होगा नहीं। मैं बोला कि मैं बंगाली से एक पैसा भी नहीं चाहिए। तो जैसे एक चीटी आगे जाने से हर चीटी पूरा लंबा करके लाइन करके जाते हैं ना, आप देखे होंगे कभी, तो दूसरा टूरिस्ट भी उसको फॉलो करके आ जाएंगे, तो उससे मज़ा होगा। हम वही चाहता है। तो लेकिन हमारा बिहेवियर अच्छा, हम सिर्फ ये कैलेंडर इवेंट्स होना है। हम जो भी फेस्टिवल है, आपका क्रिसमस हो, जो भी हो, हमारा अरुणाचल में 20 मेजर ट्राइब्स है, इनका जो भी फेस्टिवल है हम एक कैलेंडर इवेंट बना के हम लोग मनाने से, तो टूरिस्ट भी ऐसे आके देखते हैं। बताना चाहते हैं, वॉलंटियरली आए हैं, तो प्लीज। Actually, my name is D. Tozo Basar. As you said, I am the media partner of GRK. Actually, I am managing director of DTC and TV. So today is third day of BASCON 4.0 edition, and right now we are at Ego River. You can see this is Ego River, and today is the traditional fishing day. Actually, it is a very important event of BASCON 4.0. The process of how we used to do the entire process, fishing process, that we have just my previous speaker has explained about it. So I would not like to repeat the same thing, but I want to tell you that we have to learn from BASCON the things which is very important, because the main aim and ambition of BASCON is that we have to preserve our fish, animals, flora and fauna, so that today also you can see we are using the old method of fishing. So we are not using today's modern method like your blasting, using of explosives, like using of other new technology, so which is very harmful for nature also. So we are trying to, by BASCON and by GRK, there is a non-government organization which is known as GRK. Actually, BASCON is a part of GRK, and we want to give the message through this festival to the entire state and even to the country as a whole also. We have to maintain our natural fish and animals and all our So I'm very grateful to the media fraternity, especially CDC and team from Itanagar. I got an opportunity to say something about BASCON. So once again I would like to thank to Ma'am Soba. She's a reporter from CDC and TV. And once again, welcome to BASCON. Welcome to Basar. Thank you very much.
ऑर्गेनाइजेशन ने स्पोर्ट्स का मीट रखा है जो कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल स्टाइल में स्पोर्ट्स खेले जाएंगे। फर्स्ट होगा टग ऑफ वार, कोई इस तरह का होगा कि मतलब अपने पत्नियों को उठा के लोग कंपटीशन करेंगे। उसके बाद होगा आर्चरी, उसके बाद होगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रस्सी बंधा हुआ है, इससे भी कंपटीशन किया जाएगा। आई थिंक किस तरह से होगा वो तो आज तक हमने नहीं देखा, तो लेट्स सी क्या होगा आगे और किस तरह से इन लोग दिखाएंगे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, बहुत सीनिक ब्यूटी है। एंड खास करके स्पेशल अबाउट द बासर इज दैट दे आर ब्रिंगिंग ऑल द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टुगेदर हियर एंड दे आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू शो देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस टू द गेस्ट और द विजिटर्स। सो इन दैट वे जो लोग बासर में आता है वो लोग को समझ में आ जाता है इस ट्राइब का ट्रेडिशनल ड्रेस ऐसे होता है और डांस ऐसे होता है। So like we got to see and learn so many things, and one more thing I like about this festival is that it is a plastic free festival. So I think other parts of Arunachal Pradesh or maybe in entire part of Northeast India should follow this. And I have also gone through Gori village today. I walk around. The village is really very clean. There is no plastics or wrappers throwing around. They are really keeping their village very clean, and some kind of like flowers in every houses and all. That's really lovely place to visit. I'm really very happy first time coming here, and Basar has lots of cultural and rural tourism scopes. So this is my advice or suggestions to the people of Basar. Please do continue to maintain this plastic free and say no to plastics and try to keep your place as much as clean. Thank you so much, sir. Thank you. बास्कॉन 4.0 के चेयरमैन ऑर्गेनाइज़र मिस्टर बोमकिन बासर, तो उनसे जानते हैं बास्कॉन के बारे में थोड़ा। सर एक्चुअली बास्कॉन क्यों बनाया जाता है और इसका टारगेट क्या है, आप अपने दर्शकों को बता दीजिए। ये जो बसार कॉन्फ्रेंस जो है ये बसार में लपारादा डिस्ट्रिक्ट में गालो कम्युनिटी
का जो कल्चर जो ट्रेडिशंस जो है उसको शोकेस करके इसमें हम अब टूरिस्ट को यहाँ पे लाना चाहते हैं। ये GRK गोविंद रघु किलाजू जो हमारा NGO है इसके अंदर ये मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो गालो जो है गालो कम्युनिटी कैसे अपने कल्चर ट्रेडिशन को मेंटेन करके और साथ में नेचर के साथ नेचर कंजर्वेशन और इकोसिस्टम को बैलेंस में रख के हम कैसे रहते हैं और इस बहाने इको टूरिज़म और जो कल्चरल टूरिज़म रूरल टूरिज़म है इसमें लोग बाहर से आए, बसार में लपारादा में बाहर से आए और हमारे गांव वालों का कुछ थोड़ा इनकम हो, ये हमारा मकसद है। वेरी नोबल थिंग्स। और इस बार आप लोग ने ग्रीनरी और नो प्लास्टिक्स का वो जो थीम रखा था, तो ये किसका आइडिया था सर? ये नो प्लास्टिक जो है ये हम लोगों का स्टार्टिंग से ही है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो फेस्टिवल है वो हर साल प्लास्टिक फ्री हो और इस पे हम सारे लगे रहते हैं और हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि हम लोगों ने वेन्यू के अंदर मिनरल वाटर बोतल तक ले जाने नहीं देता है, उसका ऑल्टरनेटिव निकाल देते हैं और लोगों के अंदर अभी हमारे बसार में लपारादा में जागृति आ गया कि प्लास्टिक जो है से नो टू प्लास्टिक जो है वो कॉन्सेप्ट अभी ऑलमोस्ट सबके पास आ गया है। सर ये बास्कोन फेस्टिवल से बासर के लिए कुछ फ़ायदा हुआ अभी तक, जैसे कि ये 4 बार हो चुका है, तो उस पे कुछ बोल दीजिए। यस डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये जो फर्स्ट फ़ायदा जो मुझे जो हम लोगों को जो नज़र आता है ये है कि ये कम्युनिटी को बांध के रखता है। कम्युनिटी वाले जो है हर साल वेट करते हैं कि ये बास्कोन कब आएगा, इसमें हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। जैसे पहले भी मैंने कहा आप लोगों से कि ये बसार में जो 35 लपारादा डिस्ट्रिक्ट में जो 34 विलेजेस हैं ये सारे मिल के मनाते हैं। जैसे आप आज देखा कि कैसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में हर सर्कल से हर विलेजेस से आके यहाँ पे मनाए हैं, तो एक बाइंडिंग एक फैक्टर रहता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। एंड सेकेंडली बास्कोन के चलते अभी हमारा जो होम स्टे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा डेवलप हुआ है एंड यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है जहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह है उसमें आप देखेंगे कि सीज़न में बास्कोन टाइम पे यहाँ पे सब फुल हो जाता है ऑलमोस्ट, और होम स्टेज भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों के पास हमारे जो गांव वाले हैं हमारे यहाँ के जो नेटिव है उन लोगों को अभी धीरे धीरे होम स्टे का कॉन्सेप्ट समझने लगा है और इससे थोड़ा बहुत पैसा उनको आने लगा है।